मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में, खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकती हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो बहनों ही भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा है कोई बात नहीं, खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनों ही के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है? बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और एक जीजा के लिए साली को बाइक पर बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त है, लेकिन बीमारी भी बड़ी है। इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि ये बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है। आपको भी बुरी लग रही है और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की, अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम कर रही हो, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीज कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही है तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें खोल रहे हैं। सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, यह एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना होगा, करना होगा, करना होगा। यहाँ तो सालियां ही सबसे ज्यादा मजाक करती है जीजा से, बीवी इतना खुल के नहीं बोलती जितना साली। ये जो कैसी लगी मेरी बहन, ये सारी सालियां ही मजाक करती हैं सबसे ज्यादा जीजा से। हाँ, जिस तरीके से साली बहनों के साथ खाना नहीं खा सकती है बहन की मौजूदगी में, उसी तरीके से आपका छोटा भाई भी आपके दस्तरखान पर आपकी मौजूदगी में भाभी के साथ खाना नहीं खा सकता। चाहे कितना कहो बेटा, भाभी है तुम्हारी, चलो बैठ जाओ, हम भी खा रहे हैं, चलो भाभी। इधर सालियां जीजा से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा और इधर भाभियां देवर से मजाक कर रही हैं सबसे ज्यादा। माहौल देखिए आप कहां पहुंच गए। अब देखिए ये बातें जब होने लगी तो कितनी आवाजें आने लगी, सुनना ही नहीं चाहती हैं, इनके खिलाफ कोई बात मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां बिक रही हों, मार्केट लगा हो मछलियों का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, एक साहबी ने, एक औरत ने, साहबिया ने, अरे अल्लाह के नबी
मैं जिस घर में रहती हूं मेरा देवर भी उसमें रहता है। और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? और सुनो नबी ने जवाब क्या दिया, और अईतल हमवा, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, देवर से? देवर से पूछ रही हो? छोटे भाई की बीवी, यानी छोटे भाई, शौहर के छोटे भाई से ना? क्या हाँ? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हमउल मौत, अरे वो तो मौत है। और नबी ने क्या जवाब दिया, तुम ये पूछ रही हो क्या देवर से भी पर्दा करूं? हाँ हाँ वो तो मौत है। मौत का मतलब समझ रहे हो? मोहल्ले के कुछ लोगों से अगर बेपर्दगी हो जाए तो चलेगा। चलते चलते रास्ते में जा रही हो, गांव का कोई आदमी तुम्हें देख लिया, एक नजर जल्दी से पर्दा गिरा लिया, चलेगा। थोड़ी बहुत बेपर्दगी दूसरे लोगों से हो जाए चलेगी, लेकिन देवर से बिल्कुल नहीं। अलहमुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे, मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा? लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था, और वहां ये हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का, कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का ये आदमी फैमिली के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा ये शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर, कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है, एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात? देखिए मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया, और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, और वहाँ स्टाफ ने फौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा, उससे लिखा पढ़ी कराई, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहाँ, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा नहीं मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज़ आई तो इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहाँ से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, भी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया, पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता, वो टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, वो वाला फ़ोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह, इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फ़ोन करते हैं लोग। तो इसने फ़ोन उठाया, कहा हेलो। वहाँ से आवाज़ आई, कौन? जमील साहब। कहा जी, बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए, बेचारी रात भर यहाँ परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मेरी बीवी भी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर भी चिल्लाई इसके ऊपर, चुप, बदतमीज कहेगी। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं।
बच्चा पैदा हो गया, आप कहते गई भी नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहाँ आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं? कहा पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में? तो फला कमरे में। खोला कमरा, दाएं छुए मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी और कह रही मेरा बच्चा। अब रोती है, तुम्हें क्या हो गया? अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। हे ड्रामे बंद कर। हे डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते चुप, रो रही है एक औरत, कैसे किसी को अपने शौहर कह देगी? मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम बीवी मत। अरे डॉक्टर साहब, अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। और वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको। मामला इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, हर आदमी उसी औरत की बात कर रहा है, क्योंकि औरत के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं। इन आंसुओं को जो समझ जाए वो बहुत बड़ा समझदार माना जाएगा। औरत के आंसुओं को